हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारे हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रेयर मैं डिवाइन एंजल से आपके लिए हमेशा करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सभी लोग को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने मेरे चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप सभी लोगों का ढेर सारे सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। तो प्लीज आप रिवील कीजिए कार्ड्स के थ्रू। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Emotions are running high. Okay. Communication is key. Nothing will come of this situation. Okay. Have faith in your dreams. The end of a tough cycle approaches. You are very close to achieving your goal. A fiery climax approaches. Okay. तो सावधान हो जाइए, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो लड़ाई झगड़े वाला माहौल बना सकते हैं आपके आसपास। क्योंकि मैं बताऊं ना, एक चीज यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर ये आपकी फैमिली की बात है तो आपके फैमिली मेंबर्स सिर्फ आपका ना कोई रिगार्ड नहीं करते हैं। यहाँ पे सिर्फ डर है, या तो उन्हें आपसे कुछ नीड्स है, इस वजह से आपके जीवन में बने हुए हैं। एक्चुअल में कोई रिगार्ड नहीं है आपका। ए फायरी क्लाइमेक्स, ये बात बात पे यहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जी मुझे आ रही है। आप जितनी ही शांति बनाना चाहते हैं, यहाँ पे उतनी ही लड़ाई झगड़ी मुझे दिख रही है। ये जो है ओवरऑल एनर्जी है। तो जैसे फर्स्ट कार्ड मैं यहाँ पे देखूं, इमोशंस आर रनिंग है। आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई है। हो सकता है किसी से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ मिली हो, किसी ने आपको हर्ट किया है। यहाँ पे मुझे काफी आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई मुझे दिख रहे हैं। काफी इमोशनल आप हो रहे हैं। ये आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बातचीत करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से बातचीत करके इन सारी चीजों का हल कर सकते हैं, जो भी दुख है आपको, जो भी प्रॉब्लम है, आप जिनसे भी बात करना चाहते हैं तो बात आप करें, है ना। आप अंदर अंदर अपने इमोशंस में, यहाँ पे मुझे कोई दिख रहा है, काफी घुट रहे हैं अंदर अंदर, तो आप कम्युनिकेशन कीजिए। जिन लोगों से भी आप परेशान हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, या जिनकी वजह से आपके इमोशंस हाई हैं, तो आप कम्युनिकेशन करेंगे तो उसका हल आपको जरूर मिलेगा, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट मुझे एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी पिक हो रही है। आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, मेल फीमेल, यहाँ पे पूरा ब्लू ब्लू आप देख सकते हैं। आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट है। आप बोलने से रिलेटेड कोई ना कोई काम जरूर करते हैं या करती हैं। कि यहाँ पे हो सकता है सोशल मीडिया पे आप हो, यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कुछ बोलने का काम आपसे, लेक्चरर, टीचर, किसी को टीच करते होंगे, ऐसे कोई चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट है, आप बोलने से रिलेटेड कोई ना कोई काम करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि
आपको अपने थ्रोट चक्र को सबसे पहले तो क्लिंज करना है, और इसके बाद ये आपके लिए बहुत बड़ा एक मार्ग देने वाली है। आपका बोलने से रिलेटेड बहुत बड़ा कोई काम आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे, इसीलिए आपको अपने थ्रोट चक्र की क्लिंजिंग करते रहना है। आप कोई भी हैं यहाँ पे तो आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ये आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ा मैसेज है कि गले से जो भी आवाज आप निकालेंगे वो लोगों के दिल तक पहुंचेगी। बहुत आप बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, और यहाँ पे नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए, जितना भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आनी थी आ चुकी है अभी, और इस समय आप इसी को आपको हैंडल करना है। अब इस समय कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आनी नहीं है। जो भी आप करना चाहते हैं बहुत ऑनेस्टी से कीजिए। आपके आसपास मुझे सही लोग नहीं दिख रहे हैं। आपके आसपास काफी यहाँ पे जेलस लोग हैं अंदर अंदर, आपकी अगर बातों को सुनते हैं या आपके आसपास रहते हैं तो कोई ना कोई उनकी नीड्स है ना। हैव फेथ योर ड्रीम्स, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको अपने सपनों पे बहुत यकीन रखना है, फेथ रखना है। दुखी नहीं होना है कि आपके ड्रीम्स नहीं पूरे होंगे या नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है। आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हैं क्या? अगर आप कहीं बाहर जाते हैं हो सकता है आपको कहीं बटरफ्लाइज या ड्रैगन फ्लाइज आपको दिख रहे होंगे। तो अभी जो आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं ना, आपका हो सकता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो, एक बदलाव से आप गुजर रहे हैं, इसीलिए आपके इमोशंस इतने हाई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए, जो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सावधान रखना है, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम थी, जिस एक साइकिल में आप फंस रहे थे, कुछ कार्मिक लोगों के साथ आप डील कर रहे थे, तो ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो सकती है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान देना है। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा दूर हटके रहना है, बहुत ज्यादा इनके अप्रोच में नहीं आना है, ठीक है। ये आपके आसपास के लोग हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये किस तरह आपसे डील कर रहे हैं, आपको देखने की जरूरत है। चलिए देख लेते हैं अब एक्चुअल सिनेरियो है क्या। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या है, मेरे व्यूअर्स क्यों इतने ज्यादा उनके इमोशंस हाई हो रहे हैं, प्लीज क्लियर कीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं। जय हो बजरंग, जय हो बजरंग। देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी पीक हो रही है ना, आप लोगों के सामने झुकते झुकते थक चुके हैं। बहुत सारी बर्डन, बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं कि यहाँ पे अब यूनिवर्स आपको झुकने नहीं देंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पे, आपकी फैमिली बड़ी हो सकती है, सब बहुत सारे लोगों की मुझे यहाँ पे दिख रहा जिम्मेदारियां हैं, तो यूनिवर्स अब आपको झुकने नहीं देगा। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जरूर, ये मेल फीमेल, आस्तीन का सांप अगर मैं कहूँ तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कप में से एक स्नेक निकल रहा है, देख रहे हैं, जिन्हें आप बहुत प्यार देते हैं, जिन लोगों के लिए आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, कप आपके पास, आप इमोशंस उनके लिए रखते हैं, वहीं से ये स्नेक निकल रहा है, आप देख सकते हैं। आस्तीन के सांप आपके आसपास हैं। आपकी लाइट किसी को बर्दाश्त नहीं हो सकती। आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, काफी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे राहु, यहाँ पे राहु की एनर्जी आपके बर्थ चार्ट में मुझे लगता है कि सही पोजीशन पे है, क्योंकि आप काफी ज्ञान यहाँ पे अर्जित कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग आपको डिफेम करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके पीछे पड़े हैं कि आपको किस तरीके से बदनाम किया जाए। कहीं ना कहीं पे आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, आपको बहुत संभाल के यहाँ पे रहने की जरूरत है। और ये कोई बाहर के नहीं है, ये आप के रहबरी में ही पलने वाले लोग हैं। आपके फैमिली के हो सकते हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हैं वो लोग हो सकते हैं। आपको डिफेम करना, बदनाम करना, आपके कैरेक्टर पे कीचड़ उछालने की कुछ ऐसी बातें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि कैरेक्टर पे
आप जो कोई भी है बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहना है। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं जो आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। टू ऑफ कप्स। आप अक्सर यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग का कार्ड है, आपका कोई ऐसा काम हो सकता है जहां आपको बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, दूसरे सिटी में या दूसरे बाहर के देशों में भी आपका आना जाना होता होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ग्लोब है इस इंसान के हाथ में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही। जो भी आपका काम है ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा आप ट्रैवल करते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप कहीं ट्रैवल करने का विचार आपका बन सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप जहाँ देखिए आप जहाँ भी जाने वाले हैं वहां पे बहुत सारा वाटर होगा, माउंटेन्स, वाटर मुझे ऐसे दिख रही है, नदियां पहाड़ ऐसे दिख रही हैं, या तो आप वहां जाना चाहते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। अगेन यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से किसी चीज का इंतजार है आपको कि कब वो चीजें हो और कब आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ यहाँ पे स्टक हो चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। काफी यहाँ पे देखिए कार्ड में आया भी था कि आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, तो आप किन्हीं चीजों का वेट कर रहे हैं। देखिए आप जिनसे जो एक्सपेक्ट करते हैं ना वो चीजें आपकी पूरी नहीं हो रही, आपके एक्सपेक्टेशन पे लोग खरे नहीं उतर रहे हैं, इससे आप बहुत दुखी हैं। आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं किसी चीज का, या तो आप अपने करियर में, आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा, जॉब अच्छा नहीं चल रहा, जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, हो सकता है आप यहाँ पे अपने फाइनेंसेस से जूझ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। जितनी आपको नीड्स है वो चीजें आपके लाइफ में आपको मिल नहीं पा रही है, इसलिए आप स्टक हो गए हैं, एक जगह पे रुक गए हैं आकर के। तो आप झुकते झुकते यहाँ पे थक चुके हैं, इसलिए यूनिवर्स अब आपके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं कि अब वो लोग नहीं झुक, देखिए आप जो नहीं झुके ना, तो आप जो आपके साथ गलत कर रहे हैं उन्हें झुकना पड़ेगा आपके आगे, कुछ यूनिवर्स ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे पेंटिकल्स की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, आप वेट कर रहे हैं, कहीं आपका पैसा फंस गया है या कोई काम करना चाहते हैं, पैसे नहीं है आपके पास, स्टक हो गए हैं आप, या जो भी आप काम करते हैं वहां बहुत ज्यादा पैसे आपको चाहिए, ऐसा कुछ पेंटिकल से रिलेटेड आ रहा है जिसका आप वेट कर रहे हैं, या फिर आपके पैसे पे किसी की बहुत बुरी नजर है। देखिए हो सकता है आप अपने अकाउंट्स, अपने चेक्स, जो कुछ भी है इसको बहुत संभाल के रखें, आपके साथ कहीं धोखाधड़ी भी हो सकती है, और ऐसे लोग आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर सकते हैं जिन पे आप बहुत भरोसा करते हैं। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, फैमिली में सब लोग बहुत हंसी खुशी रहे, आपकी ऐसी मनसा है, पर वो चीजें हो नहीं पा रही हैं। आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे आप जो फैमिली में देखना चाहते हैं अपनी फैमिली, वो फैमिली बन नहीं पा रही है, उस फैमिली में काफी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ लोगों के लड़ाई झगड़ों की वजह से ये फैमिली जितना ग्रो करनी चाहिए उस तरीके से इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे 2 बच्चे भी हो सकते हैं, चिल्ड्रंस मुझे दिख रहे हैं। तो आप कुछ लोग बहुत ही ज्यादा आप जितने ऑनेस्ट है, इस तरीके से आपके फैमिली में धोखेबाज लोग हैं, ये जो भी हैं, आगे अभी नहीं दिया तो आगे चल के आपको धोखा देंगे ही देंगे, यहाँ पे निकल के आ रहा। आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन वहां पे आपको सिर्फ क्योस ही क्योस मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे एक डिवाइन सोल हो सकते हैं, डिवाइन बीइंग हो सकते हैं, क्योंकि देखिए द लवर्स का कार्ड आया है। आपके लाइफ में किसी अगर आप यहाँ पे सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो या फिर आपका पार्टनर से आपका हो सकता है सेपरेशन हो चुका हो, क्योंकि ये माउंटेन है आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है आपका सेपरेशन हुआ हो। अगर सेपरेशन नहीं हुआ है, ये दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। आप यहाँ पे मैरिड नहीं है, तो आपके लाइफ में आपका बहुत ही पास्ट लाइफ का कोई आपका सोलमेट यहाँ पे एंट्री करता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। ये आपका सोल कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कोई भी कनेक्शन हो सकता है। ये डिवाइन टाइमिंग पे ही हो रहा है और डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आप दोनों के ऊपर, और आप दोनों मिलके यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है, बहुत बड़ा बड़ा कुछ डिवाइन का यहाँ पे कोई प्लानिंग है, कुछ करने वाले हैं।
आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नेम फेम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ट्रैवलिंग दिख रही है, तो ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है जो आपकी लाइफ में यहाँ पे एंट्री करता हुआ मुझे दिख रहा है या दिख रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपने जितना झुकना था झुक लिया। डिवाइन आपके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम सेट कर रहे हैं कि अब आपको नहीं क्योंकि अब आप नहीं झुकेंगे, डिवाइन आपको झुकने नहीं देंगे, इसलिए अब सबको झुकना पड़ेगा जो आपको बहुत हल्के में ले रहे थे, है ना? अब उन सबको आपके सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने बच्चों का सर किसी के सामने झुकने नहीं देते, और आपने तो बहुत झुकाया है, यहाँ पे दिख भी रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, बहुत दुखी हैं, जहां भी आप रहते हैं वहां से छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोगों के बोले हुए शब्द, ऐसे कड़वे शब्द जो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा घायल कर रहे हैं, आपके ही लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, आप वहां से छोड़ के कहीं और मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। कहीं चले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको कहीं शांति नहीं मिल रही, कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो आप जिस भी फैमिली में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, अपने ही लोग आपको यहाँ पे सही ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको, आपके मन में ऐसा आ रहा है कि आपको कहीं छोड़ के चले जाना है। देखिए यहाँ पे जाती हुई एनर्जी है। ये इंसान आपको आपके इमोशंस को किसी ने बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाया है, आप छोड़ के कहीं चले जाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, काफी दुखी है यहाँ पे, सैड एनर्जीज आ रही हैं। ऐसा आपको लगता है कि आपके जीवन में ग्रहण लग चुका है, खुशियां ना जाने कहाँ चली गई हैं। तो यहाँ पे मुझे मूव ऑन की एनर्जी आ रही है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है, या आप हर्ट है, या आपने किसी को हर्ट कर दिया है, ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। या किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, आपसे चीटिंग किया है, झूठ बोला है, या फिर आपका दिल तोड़ दिया है, या आपके द्वारा जाने अनजाने किसी का दिल टूटा है। आप गिल्ट में, मुझे गिल्ट भी, यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी फील हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी इनोसेंट इंसान को धोखा दे दिया, चीट कर दिया, या उसका दिल तोड़ दिया है। तो यहाँ पे मुझे रोती हुई एनर्जी आ रही है, काफी गिल्ट आपको फील हो रहा होगा। ये आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये दोनों तरफ से ये बातें हो सकती हैं। या फिर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, जिसके किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है और वहां आपको बहुत पेन मिला है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जिसने आपको पेन दिया है ना, उसके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है उसके लाइफ में भी यही सिचुएशन है। अब उस इंसान को ये इस चीज का एहसास हो रहा है कि जब उसका दिल तोड़ा गया था, यानी जब आपका दिल किसी ने तोड़ा था, तो आपने कैसे सहन किया होगा, अब उस इंसान को यहाँ पे एहसास हो रहा है। किसी को रियलाइजेशन हो रहा है, आपको कोई छोड़ के गया या मूव ऑन किया है किसी ने आपके साथ रिलेशनशिप, या आपको थर्ड पार्टी में डाला है। ऐसा भी कोई हो सकता है कि आपके रहते हुए कोई थर्ड पार्टी में था या थी। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पेन फील हुआ है, उस इंसान को भी उसी लेवल का पेन फील हो रहा है। अब उसको आपके दुख का अंदाजा हो रहा है कि आपने कैसे इन चीजों को सहा होगा। देखिए, आप अपने एक एटीट्यूड में है इस समय, आप अपने एटीट्यूड में होने आने वाले हैं, क्योंकि अभी आप इमोशनल बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन फील कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप बहुत जल्दी खुद को बैलेंस करेंगे और एक एटीट्यूड में आप आने वाले हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आने वाले हैं। अब जो आपको बार बार झुका रहे थे, जिनके आगे झुक रहे थे, अब उनके झुकने का टाइम यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, होल यूनिवर्स। कोई बहुत ही पावरफुल इंसान आप हो सकते हैं, एंजल्स की एनर्जी है बहुत सारी, यूनिवर्स की एनर्जी है। तो किसी ने आपके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो की है, तो वो यहाँ पे बैकफायर हो चुकी है उन्हीं के ऊपर जिन्होंने की थी। आपको यहाँ पे अपनी क्लिनजिंग डेली करनी है, ठीक है? क्लिनजिंग करते रहना है।
क्योंकि यहाँ पे ये ब्लैक कैट है ना, ये नेगेटिविटी शो कर रहा है, कोई ना कोई आपके ऊपर नेगेटिविटी जरूर शो कर रहा है, जिसके कारण आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो सकते हैं। काफी पेनफुल सिचुएशन है आपकी, इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अभी आप आने वाले समय में बैलेंस में आने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए आप अपनी वांट उठाने वाले हैं। आपके जॉब करियर में बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की मुझे दिख रही है। अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट देने वाले हैं। बहुत ज्यादा आप झुक रहे थे किसी के सामने। देखिए यहाँ पे ना फ्लावर है आपके हाथ में, कोई ना कोई आपको फ्लावर दे सकता है या आप किसी को फ्लावर दे सकते हैं, अपने लव पार्टनर को, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब आप अपने एक शेर की एनर्जी में आ रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो एक लायनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, जो एनर्जी आप भूल गए थे या आपने उस एनर्जी में आना ही छोड़ दिया था, तो आप बहुत जल्दी अब एक लायन की एनर्जी में आने वाले हैं, एक शेर की तरह। और अब आप झुकेंगे नहीं, झुकाने वालों में से हैं, या जो आपको बार बार झुका रहे थे ना, तो अब वो झुकेंगे। आपकी एनर्जी ही ऐसी, एक ऐसा एटीट्यूड देख के लोग आपसे जो आपको हल्के में ले रहे थे ना, अब उन्हें पता चलने वाला है कि आप कौन है। ठीक है, बहुत ही अच्छी जबरदस्त एनर्जी निकली है। चलिए कुछ नंबर्स लेते हैं अभी। तो यहाँ पे 3 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिसमें कि आपके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे 8 नंबर हो सकता है। 888 8888 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8th आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। यहाँ पे कुछ हम एज देखेंगे कि एज क्या है। किसी की एज यहाँ पे 45 किसी की एज है, 44 किसी की एज है, 50 किसी की एज है, 53 किसी की एज है, और 49 भी किसी की एज है, 55 भी मुझे दिख रहा है, 39, 38। आपसे रिलेटेड आपके एनर्जी में जो लोग हैं, हो सकता है उनकी भी यहाँ पे एज निकल के आ रही है। तो अब देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे LRVAPTLSK, तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।